कुशल पहरी। अरे महाराज तुम्हें विदित है हाँ मायावी कालेम समाप्त तो कर दिया गया। कौन ने बताई? एको रावण द्वितीयो नास्ति भूतो ना। महाराज वही तो हम बताए चाह रहे थे आपको। हम इतना समय नहीं देते हैं। महाराज आपने कालेम का कैजा को भेजा था। हाँ वही समाचार भेजा था, वो समाप्त हो गया। हाँ महाराज परों की शुद्धता निकली। मैंने निर्णय लिया है परों की शुद्धता निकली। कब बनवा दे? कड़ी बनवा। ये भी कोई पूछने का विषय है? बेसन जा कली अली बना तो नहीं अपने थे हैं? अपने से कली कली नहीं बना। फिर क्यों मनवाना है? जैसे तो हमने पूछी हो सकत का छू बदलाव होगा होए। परेशान ना हो, सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। सो तो हमने क्षेत्र भर की पूरी बेकला कली भैंसियां करी। उसका भंडारा चल रहा है। हाँ सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। सब व्यवस्था है। हाँ ठीक है महाराज। अब कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास कुंभकर्ण का कैया को नहीं जाएंगे हम जगाने। क्यों? इसलिए नहीं जगाएंगे, एक बार जगाने का प्रयास किया उन्होंने, ऊपर को सांस ले धरी, ये हम नाक में बिड़ गए। हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। हम नाक में बिड़ गए, वो तो कृपा हो गई भगवान की, उन्हें छींक आ गई सो पट टपक पड़े। बाहर आ गए कि नहीं आ गए? हाँ हाँ महाराज, जो अंदर होता है वो बाहर होता है। चलो महाराज बात पकड़ो नहीं करो। चलो आओ। चलो हेलो हेलो माइक तो चालू करो यार जी भैया, सब बंद करें परे। ओह व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। भ्रमण करते करते कुंभकर्ण के समीप में आप पहुंचा हूं। कुंभकर्ण इस समय घनघोर निद्रा में है। राजसेवक, इसको जगाने का प्रयास किया जाए। अभी जगाता हूँ। ओह कुंभकर्ण का कैया सेवक, कैसे ये जागेंगे? अरे अब तो मैं कब बालिंग आ रहे, रुक जाओ तुम। महाराज महाराज क्या जगाया जाए? हाँ कुंभकर्ण का कैया जागो, कुंभकर्ण का कैया, कुंभकर्ण का कैया। महाराज बार बार आवाज लगाने पर भी नहीं जाग रहे। कोई नवीन युक्ति खोजो। हैं? इनके नाक में एक बार हैगी महाराज, छाला डाल दें। ठीक ठीक है, नाक में डाल रहे पहले, जब नाक में डाल रहे से नहीं जागे फिर वो सोचें कछू। जहां जगह मिले वहां डाल दो। ठीक है ठीक है ठीक है, जो पिलास ही डाल दे रहे। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धर्मेश। किसने जगाया मुझे? किसने जगाया? किसने जगाया? मैंने भ्राता श्री के चरणों में कुंभकर्ण का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। हे भाई, जब हम आपके मुखारबिंद का दिग्दर्शन करते हैं तो ये मुखमंडल
दिखाई देते हैं। बताओ बताओ ये सूखे मुखमंडलों का क्या कारण है भाई? कुंभकर्ण, आज तुम्हारे समीप में आने का एक विशेष कारण ये है, तुम घनघोर निद्रा में हो, तुम्हें पता नहीं लंका में क्या हो रहा है। अयोध्या से चल करके दो तपस्वी पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। जिस समय स्वरूपा से साक्षात्कार हुआ, उन्होंने बहन स्वरूपा के नाक और कान काट लिए। मैंने मारीच के सहयोग से उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। शत्रुता का क्रम आगे की ओर बढ़ा। युद्ध में पुत्र इंद्रजीत को जब भेजा गया तो छोटे तपस्वी को मूर्छित कर दिया गया, लेकिन उसका उपचार हो गया, वो तपस्वी जीवित हो गया। मैंने निर्णय लिया यदि आज मैं पुनः इंद्रजीत को भेजूंगा तो वो तपस्वी समझेंगे लंका में एक ही योद्धा है जो बार बार मेरे सामने आ जाता है, इसलिए तुम्हें जगाने का प्रयास किया गया है। तात कपिल निश्चर संहारे, महा महा योद्धा सब मारे। हे भैया, कहो। आपने जगत जननी माँ जगदम्बा का हरण करके अच्छा नहीं किया। आप उनका हरण करके कल्याण चाहते हो। भल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मैं आन जगायो कहा। अयो बंद तू कीन खुटाई, पिठमय मोय न जगायो आई। जब इतना सब कुछ होता रहा तब हमें नहीं जगाया, अब क्या आके जगाया? हे भाई सुनो, दोस्त तो अपने में ही है। अरे क्यों गई वहां पर सूप न खा? क्या काम भला था जाने का? कुछ तो कारण होगा ही बच्चों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में अरे लंका की सत्यानाशी है। हे भाई, अब खूब समझ लेना, हम सब की पुराण मासी है, हम सब की पुराण मासी है। ए भाई, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वह भी अब बानी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन जाए सब खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। सोने में रह करके भी सोना, हर समय सोना अच्छा नहीं होता है। यदि आज तुम जा गए हो तो युद्ध भूमि में पहुंच करके उन तपस्वियों को बताओ कुंभकर्ण के जागने पर कौन सा कौतुक किया गया, कौन सा प्रयास किया गया। राजसेवक, इसके अनुरूप व्यवस्था। मदरा ले आए। हाँ, तो इनके लाने भाई मटका और को खरवाने। हाँ हाँ भाई घूरे पे गड़े। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। और इस प्रकार श्री दशानंद जी ने कुंभकर्ण की सात्विकी बुद्धि को परिवर्तन करना चाहा। मंत्री से महिष और मदिरा मंगाई। रावण मांगियो कोट घट, मद और महिष अनेक, और इस प्रकार मदिरा का पान कराया कुंभकर्ण को और महिष इत्यादि का दुर्भक्ष सेवन कराया। महिष खाए कर मदिरा पान, गर्जा वज्रा घाट। और बुलाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। और बुलाओ। वो बताओ बताओ भाई, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? तुम्हें संग्राम भूमि में जाना है, उन तपस्वियों से युद्ध करके सम्रांगण में उन्हें समाप्त करना है, यही हमारा आदेश है। जो आज्ञा पिताश्री। प्रस्थान करो। अरे बानर भलुए तो हमारा भोजन है, सबका भक्षण कर जाऊंगा।
कराई जात रामलीला। अबे कुंभकर्ण का कज्जा कितनों ज्ञान पोंक रहे थे, वे भगवान हैं, वे परमात्मा हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें उनकी पत्नी का हरण नहीं करना था। और जहां एक फटेला ठांस गए, आठ बोले बानर भालू का भोजन है, लो बानर भालू का भोजन है, इनके मौत गंधारे, इनकी की नहीं गंधारे। तो शराब इतनी बुरी है, चाहे जितनो बड़ो ज्ञानी होए, चाहे जितनो बड़ो सब वो होए, हाँ शराब विभीषण आगे आयो परयु चरण नाम हे भैया, विभीषण विभीषण आपको प्रणाम करता है। कल्याण हो, प्रसन्न रहो। विभीषण तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चले आए? अरे इन बानर भालुआ के लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, तुम क्यों चले आए? मैं आपके पीछे पीछे नहीं आया, फिर मैं तो आपके आने से पहले ही यहाँ पर हूँ। क्यों? कारण क्या है इसका? हाँ, इसका वृतांत अवश्य बताता हूँ कि आपसे पहले क्यों हूँ। क्या कच्चा, तुम तो रामादल में आ गए, छोड़ गए। बहुत पहले से। हाँ तुम तो छोड़ गए हो। ये सब हमने कभी नहीं किया। हाँ हम जानते कि सर लंका में तब रहे, हमके हो सकत का ले तो ना। हाँ बतलाओ विभीषण। एक बार भैया के दरबार में मंत्रणा चल रही थी। हाँ अवसर पाया मैंने भी, तो मैं भी पहुंचा। हाँ। वहां पर मैंने भी अपना मत प्रस्तुत किया कि जगदम्बा जानकी को वापस कर दो। उन्होंने क्रोधावेश में आकर के चरण का प्रहार किया और लंका राज्य से बाहर निकाल दिया। तब से मैं राम शरण में हूँ। बहुत अच्छा किया विभीषण, धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश तै कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। विभीषण अब मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, क्योंकि इस समय में काल का वशीभूत हूँ, मुझे अपना पराया कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बंधु सुन चला विभीषण, कितना सुना तपन जब काना, यही है हनुमान नाम का बानर। कुंभकर्ण सावधान, इसने ही लंका जलाई, अभी देखता हूँ तुझे। भाई महाकाल, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। जैसा कि तुम्हारे विषय में सुना, भक्त विभीषण ने बताया कि नाथ भूदराकार शरीरा, आवत कुंभकर्ण रणधीरा। तुम यहाँ देखो, कनक भूदराकार शरीरा, जो सच्चाई पर चलता है उसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। चाल है शतरंज की, आखिर गजा के हाथ, और 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। यदि गए नहीं कुंभकर्ण रणभूमि छोड़कर, तो लोहू फैला दूंगा तेरा। अच्छा। कलेजा तोड़कर। अरे तुम जैसे कितने देखे, घोर घमंडी काले, और बेटा नस नस तोड़ी मैंने, जो पड़े हमारे पाले, आज हमसे बच नहीं पाओगे। सेवक, अभी मजा नहीं आया, और पिलाओ, तभी इससे बजाय श्री प्राप्त हो पाएगी। कुंभकर्ण, जय शिव महाकाल। ये धरा धस जाएगी, पाताल से पाताल फूटेगा, गगन का सूर पृथ्वी पर छाव भर में आकर टूटेगा। कर लूंगा रूप प्रगल्भा से, और लड़ा दूंगा तीनों लोग दोनों हाथ से। अभी देखता हूँ तुझे, अभी तक तू रामादल में रहा, अब तुझे यमपुरी पहुँचाऊंगा। तैयार हो जाओ। जय महाकाल। जय श्री राम। जय महाकाल। ये 50 रुपया लल्लू राम कुशवाहा हलवाई साहब अंडा वालों की ओर से आए हैं। हाँ कट्ठा से रहो हंगामा। तब मारत सुत मुटका हन्यो, पुन ते ही उठ ये मारो। वानर सकता है जो और बोला। हनुमंता 50 मिल गए, अब का दिक्कत? चलो। जाओ। चिरपोटल, अभी देखता हूँ
तुझे? क्या ताकत का तुम सिरप पिला रहे हो कैसे? ठीक है, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है, मुझ पर प्रहार करो। पुनः तुम्हारे हनुमंता व्याकुल मूर्छ पर उतरता। यद्यपि मैं इसे समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान आ गया क्योंकि प्रभु का ऐसा बल है, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए बल की, नहीं तो मैं इसे अभी समाप्त कर देता। चलो मैं प्रभु। देखा सेवक, लोमड़ी अंगूठा पहुंची नहीं, बोली खट्टे हैं। और बनाओ। जब लो जिंदा हो तब लो पियो। हो तो ये है। हे महाप्रभु, आप सोच रहे होंगे ये आकाश में धूल क्यों मंडरा रही है। उसका एक विशेष कारण है। नाथ भूधरा कार शरीरा आवत कुंभकर्ण रणधीरा। ये मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है जो आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा। मैं देख रहा हूं अकेला, और हमारे राम शिविर के सभी वीर इधर उधर भाग रहे हैं। महाराज सुग्रीव को इसने कांख में दबा लिया, निर्जीव समझ के छोड़ दिया। बानर भालू मुख से जाते हैं, नाक से निकलते हैं। विशाल योद्धा है ये, वास्तविक वीर है। और ये जब आ गया है तो इसका भी कल्याण मेरे ही हाथों होना है। मेरे वीरों, चिंता करने की कोई बात नहीं। हनुमान, मैं ये जानता हूं तुम समाप्त कर सकते थे लेकिन नहीं किया। हो ये है। क्या तुम सचमुच तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? भाई से रण रचने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? ये नीला श्यामल शरीर रण मत उतरने योग नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सच में वध करने योग नहीं। इसलिए भाग जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैं क्षत्रिय कुमार हूं, रण से भागता नहीं हूं। इस तरह से जो तुम बातें कर रहे हो, ये बातें करने का दौर नहीं, तो युद्ध क्षेत्र है। होने दो। तो फिर संभल जाओ, संभल संभल जाओ। जाओ और रक्षा कर लो प्राणों की। देखो अब वर्षा होती है रघुनंदन के बाणों की। तैयार हो जाओ मरने के लिए। महाकाल जय श्री राम। काटी भुजा सोए कल कैसा, पक्षी गिरी मंदिर जैसा। तब प्रभु को तीव्र सरगीना, तबते भिन्न था सर के ना। जय श्री राम। इधर आओ। ये लो शराब मुंह में नहीं जा रही, अगल बगल का ढड़क रही। हेलो, और इस चलते हुए अभिनय पर 50 रुपए का पुरस्कार
मोतीलाल अहिरवाल के नाती काकू अंडा 20 रुपया, मोतीलाल अहिरवाल की नातिन मान्य अंडा 50 रुपया, दिलीप धनौरा 20 रुपया, ब्रजेंद्र जाटव 10 रुपया, चंद्र मौर्य, दो दोस्त निराले पप्पल 20 रुपया, बिट्टू जाटव 50 रुपया, शिवम दद्दा सतोय रावण दादा 50 रुपया, लल्लू राम अहिरवार अंडा समिति को प्रदान करते हैं। समिति उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती है। 50 रुपया लल्लू राम कुशवाहा अंडा हलवाई समिति को प्रदान करते हैं। समिति उन्हें बहुत 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 धन्यवाद देती है। भगवान सिंह बच्चे की ओर से इधर लाओ। हाँ क्या कराने जाओ? अरे रुक जाओ, हमें पे कफन मंगाओ ना। इधर 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 आओ तुम। तुम्हें अपनी पर ही इधर आओ तुम। हाँ ये बताओ। हाँ 10 पत्र मुद्राएं ये हमारे सुखलाल जी वाल्मीकि उनकी ओर से 10 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामा दल की ओर से विजय प्राप्त हुई। हाँ बिल्कुल हुई। हुई। हाँ तो एक बार तुम सभी मिल करके जितने निशाचर लोग हैं हाँ। सब लोग बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो नहीं ऐसे ही फटाका चल ले। श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, हनुमान चालीसा की, हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। मैं विभीषण चाचा से बात कर लेने। हाँ विभीषण चाचा से बात तो बाद में होगी। हाँ। पहले हमारी तुम्हारी बात हो जाए। हाँ। ये बताओ हाँ ये कौन थे? जी क्यों रे? हाँ। हम तुमसे पूछ रहे ये कौन थे? अब देखो वैसी सच्ची पूछ रहा है कि तुम्हें वैसी मुंह से बोली? नहीं हम सही पूछ रहे हैं, सही बताओ। तो सच्ची तो ये है कि लंका में इससे बड़ा कोई नालायक नहीं था। नालायक? हाँ अच्छा ये बताओ हाँ। अगर ये नालायक था तो ये लंका में क्यों था? भाई अब वो तो मरो समझो ना तुम। अच्छा कि अबे को आज जे मरे हाँ। वैसे जे मरे समान थे। क्यों? इससे बड़ा नालायक कोई हो सकता है कि 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था? तो एक ही दिन में तो वो सबको खा जाता था। हाँ? ये तुम्हें पता नहीं है? अगर ये 6 महीने न सोता हाँ। नित्य प्रत आहार करता हाँ। तो संसार में तुम भी न बचते। क्या कह रहे? सत्य कह रहा हूँ। तुम्हें हमारी कसम। अरे तुम्हें याद नहीं है एक दिन में हाँ। ये इतना भोजन करता था। अभी तुम्हें याद है जब ये जागा था हाँ। तो महिष खाए करी मदिरा पाना इसने कितने भैंसे खाए? बहुत भैंसा हमने पूरे अंडा सतोई की सब बेकला कड़ी भैंसियां पहले ही एडवांस में खरीद ली थी। सब खा लिए। सब खा गए। और अगर अगर ये पूरे दिन जागता हाँ। 6 महीने जागता एक दिन सोता हाँ। तो बताओ कितना खाता? खाता का जे पड़ेरू बचे बेउनी बचते। अरे तुम नहीं बचते। हाँ सही बात है, मुंह नहीं बचते। तो ये सही हुआ। सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इनकी शुद्धता में क्या बनवा दें? शुद्धता में? हाँ। ये शुद्धता क्या होती होते है? है कि 7 दिन बाद होते है कि लंका में ये होती है? हैं? हमने तो ये सुना है कि ये तो केवल आर्यावर्त में ये सब बातें हैं। इनकी करने पर है जी लंका के बिल्कुल मालकन में मानो जी। अच्छा ये कौन थे? जी जी रावण जी के भज्जे हैं जी। ये कुंभकर्ण जी यही थे? हाँ जी कुंभकर्ण तो हैं। अरे वाह तुम इनके कौन हो? इनके बाप बाप। तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। उठ के खड़े हो। हनुमान क्या क्या तुमने इसको अपनी शरण में ले लिया? अगर शरण में आ गया है तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ छोड़ दो छोड़ दो। अब लंका में और कितने लोग रह गए हैं? ना विभीषण चाचा से बात कर ले। बिल्कुल कर लो। हाँ प्रसन्न रहो, बोलो क्या बात है? चाचा तुम तो रामा दल में आ गए सो लाल टमाटर से पर गए। हेलो हाँ हमें कब पतो परो? भंडारा प्रसाद समाप्ति की ओर है। जिस किसी सज्जन को भूख लगी हो वो भंडारा प्रसाद ग्रहण करें और सुंदर रामलीला का आनंद उठाएं। हमें हाँ लंका से निष्कासित किया गया, हाँ। रामादल की ओर चलने लगा, हाँ। तो मैंने तुमसे भी कहा था कहा तो कि था। मेरे साथ चलो, लेकिन तुम हमारे पक्ष में नहीं थे उस समय। अरे पक्ष में कर नहीं थे तो मोड़ी मोड़ा तो मर रहे थे, उनकी पिछाई नहीं छोड़ पाए। क्या करें? लेकिन कोई बात नहीं, अब इनकी शरण में आ गए हो, हाँ इन्हीं की शरण में रहना। शरण में रहे, लेकिन अबे नहीं, अबे लंका जाने पर लौट के। क्यों? जो संक्रांत को कुड़वारों को ले दे, जो धरो कुड़वारों जो ले जाने। ये क्या है? ये क्या
ये शराब है। जे इन्हें जब चिता पे लेटा है सो जो इनके शरीर की जितनी अंग है उन पर दो दो बूंदा ककज्जा तुम तो रामा दल में आ गए, से बढ़िया खूब भजन कर रहे, बढ़िया लाल टमाटर से मुंह धरो। नित्य प्रति संध्या हम तो मरे जा रहे हैं लंका में भैंसियन की पसुरियां चचोरा चचोरा जब तो जो हाल होगा। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। अब क्या करें, बस रुक जाने एक और चटक जाए से बस यहीं आ रहे हैं हम। अच्छा हाँ, अपनी कसम, अरे हम नहीं छोड़ लेकिन रहे। अपनी पूर्णता जिम्मेदारी निभाओ पहले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कह रहे कौन जेसीबी है कि नगद पेमेंट लो, अपनी कसम नगद पेमेंट न खचोर के न मेड़े पे धर दो, अपनी कसम नहीं। हमें काम है फूंक फांक दे, सवेरे बदबू आ जाए क्यों यार बे हंगामा आते यहीं पटक गए यार। हैं? अरे इनकी बात से ना इनके जाओ। शरीर से हाँ। तुम स्पर्श क्यों नहीं कर रहे? उठाओ इनको। स्पर्श नहीं कर रहे हैं, क्यों? इन्हें कोरोना के बीमार हैं ये। अच्छा और सुबह डॉक्टर आ रहा है पन्नी वाले, सुबह बांस से हटेले। ठीक है, वो तुम्हारी व्यवस्था है। ठीक है ठीक है ठीक है ले जाकर के व्यवस्थित करो। ठीक है ठीक है। बोलिए श्री राम जी सरकार की, लक्ष्मण जी महाराज की, हनुमान चालीसा की। हेलो, और ये 50 हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार मयंक की भतीजी अनुष्का अंडा 10 रुपया, आकाश पटेल और चिरगुट्टे अंडा प्रदान करते हैं। समिति उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हेलो हेलो, मुकेश पटेल अपनी मोटरसाइकिल की चाबी यहाँ मंच पर ले जाएं। मुकेश पटेल। हेलो, हाँ सज्जनों, सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे ग्राम अंडा में जय मां डिकोली मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैसाख की 9वीं तथा 10वीं पर 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सभी भक्तगण मेले में सम्मिलित होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर मेले को सफल बनाए। धन्यवाद। कर दो पर्दे की। शोक महान शोक कुंभकर्ण जैसा भाई संग्राम भूमि में समाप्त हो गया। बहुत प्रकार से कुंभकर्ण ने मुझे समझाया, लेकिन किसी भी प्रकार से मैंने कुंभकर्ण की बात को स्वीकार नहीं किया। विश्व में सभी वस्तुएं सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन भाई को कभी दोबारा भाई प्राप्त नहीं होता। विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, महीपत की ठकुराई, राज मिले और कोष मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई, मित्र मिले और पुत्र मिले, बहु यत्न किए मिले नार सुहाई। ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई, दुर्लभ एक सहोदर भाई। भाई को कभी ऋषभ पटेल, हमारे ऋषभ पटेल की ओर से 50 रुपए आए हैं। भाई ऋषभ पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मेघनाथ तई अवसर आयो, राजकुमार मेघनाथ जी पधारे हैं। कही बहु कथा पिता समझायो। पिताश्री कहो। सोच का परित्याग करो। आज लंका की ओर से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरा भाई उस दिन समाप्त हो गया था जिस दिन आपने आदेश दिया था कि मारस जल सुध बांधे ताही देखे कपे कहाँ कराई। तो मैं भी अपने भाई के प्रति आंसू पी करके रह गया। तो ये तो केवल लंका के स्वाभिमान की बात है। अब तो केवल स्वाभिमान की है। इसलिए सोच का परित्याग करो, क्योंकि
चाचा का बदला लिए, कब भाटा में शाम हो जाए, जब तक विजय न पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। आप तो आदेश करें, आशीर्वाद प्रदान करें नाथ पिताश्री। जो योद्धा संग्राम भूमि में समाप्त हो जाता है, जनमन स्मृति के ब्रह्मांड में वो अमर हो जाता है, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा जा रहा है। लेकिन मैं विचार करता हूँ, जब ब्रह्म शक्ति निरर्थक हुई उन तपसी बच्चों के आगे, तो अब और शक्तियां करेंगी क्या उन तपसी बच्चों के आगे। तुम्हारे द्वारा एक बार ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया, लेकिन वो असफल हो गई, क्योंकि वो तपस्वी को जीवन दान प्राप्त हो गया। मैं विचार करता हूँ, तुम कहते हो हमें आशीर्वाद प्रदान करो, मैं संग्राम भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो पुत्रजीत, पहले माता निकुंबला देवी के स्थान पर जाकर के तुम अजय यज्ञ करो। देवी जब प्रसन्न हो जाए तो वरदान प्राप्त कर लेना, और जब तुम्हें वरदान प्राप्त हो जाएगा तो ये मेरा विश्वास कहता है, विश्व की कोई भी शक्ति युद्ध भूमि में तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। अवश्य पिताश्री, ऐसा अजय यज्ञ करूंगा, मैया के दर्शन पाऊंगा और वरदान प्राप्त करूंगा। जय भोलानाथ की जय। जय जय भोलानाथ। हेलो, और ये 20 रुपए का पुरस्कार मयंक के भतीजे संस्कार अंडा, और फिर से 20 रुपए मयंक की भतीजी राधा अहिरवार अंडा समिति को प्रदान करती है। समिति उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती है। सेवक चलो यज्ञ प्रारंभ करते हैं। चलिए महाराज पधारे, चले मठ में चले। बैठो महाराज, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। अवश्य। अदृश्य अग्नि प्रकट की जाए। ओम मूर्खाय नमः स्वाहा, ओम भ्रष्टाचारी नेता स्वाहा, ओम तमंचावादी स्वाहा, ओम टोटी चोर स्वाहा, बड़ो तपस्वी स्वाहा, छोटो तपस्वी स्वाहा, कोटेदार स्वाहा, बीडी बापू स्वाहा, मुन्ना पिताजी स्वाहा, मुकेश पटेल स्वाहा, बबलू भाई साहब स्वाहा, सीताराम नन्ना स्वाहा, भ्रष्टाचारी भूमाफिया स्वाहा। यहाँ भी महाराज विभीषण, मैं ये जानना चाहता हूँ, हेलो महाराज विभीषण, आखिर ये आकाश की ओर दृष्टि जाती है, ये काले काले बादल कैसे, ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई, ये कैसी आंधी सी आई है, या फिर
विभीषण ये बादल काले काले क्यों समझ नहीं आता। ये बादल काले काले ये नभ में छाने वाले बताओ तो विभीषण तुम ही हो लंका वाले। ये बादल काले काले ये नभ में छाने वाले बताओ तो विभीषण तुम ही हो लंका वाले। कैसा धुआं है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बताओ कोई आंधी है? यहाँ विभीषण मंत्र बेचारा सुनहु ना पलगा तोले उदारा। हे प्रभु, आप कहते हैं ये गगन मंडल में धुआं क्यों छाया है, उसका एक कारण है। मेघनाद मख कराही मेघनाद मख कराही पावन खल माया ये रावण का पुत्र घन्नाद है जो अच्छा। अपावन यज्ञ कर रहा है। उसी के यज्ञ से जो धुआं उठ रहा है वो गगन मंडल में छा रहा है। यज्ञ कर रहा है? हाँ प्रभु, अपावन यज्ञ कर रहा है। अपावन यज्ञ, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। अपावन यदि यज्ञ कर रहा है तो हनुमान इसका ये अपावन यज्ञ नहीं होना चाहिए महाराज। विभीषण जी ने बताया, हे प्रभु, जाए कपिन तब देखा वैसा, आहुति दे रुधिर और भैंसा। ऐसा यज्ञ विध्वंस कर देना चाहिए लक्ष्मण। हे प्रभु, यज्ञादि भवत पर्जन्य। संसार में लोग जानते हैं कि यज्ञ से संसार में लोगों की रक्षा होती है। यज्ञ से धुआं उठता है और धुएं से बादल आते हैं, बादलों से
से सारे संसार का पालन पोषण होता है। अन्नादि ब्रह्मेदि भवः, महापुरुषों ने अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी है। अन्न ब्रह्म की तरह रक्षक संसार का है। तो ऐसा यज्ञ जिससे संसार की रक्षा नहीं, संसार के लोगों की हत्या की जा रही है, जीव समाप्त किए जा रहे हैं, जिनमें आहुतियां रुधिर की, आहुतियां जीवों की दी जा रही हैं, ऐसा यज्ञ विध्वंस होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आप हमें आज्ञा नहीं दे रहे, कारण क्या है? ऐसा लगता है जब मैं सामने आपसे कोई बात करता हूं तो आप युद्ध में जाने की बात तो छोड़ो, आप अपना मन दुखी कर रहे हैं, कारण क्या है मैं जानना चाहता हूं। कुमार लक्ष्मण प्रभु, ये मेघनाथ वही मेघनाथ है जिसके द्वारा एक बार तुमने पराजय का मुंह देखा। मैं रात भर रोता रहा, काश अंजने नहीं होते तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता। मेरे साथ हनुमान थे, सोचता यही हूं सब कुछ छूट जाए लेकिन मेरा भाई ना छूटे। हे प्रभु, अब मैं समझा कि आप हमें आज्ञा क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेघनाथ से युद्ध करने तुम गए थे तो तुम पराजित हो गए थे, हार गए थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं जीत करके आता तो हमें क्या मिलता? मैं मेघनाथ से हार गया तो हारने में तो आपको बड़ा कष्ट मिला, लेकिन अगर मैं जीत के आता तो आपको क्या मिलता? होता हमें क्या मिलता? मेरा भाई रण क्षेत्र से विजय श्री प्राप्त करके आया है। जिस लक्ष्य के लिए मैं लंका में आया हूँ उस लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। हे प्रभु, मैं समझ गया। और मैं जो मन के सुमन एकत्र किए थे, मैंने एक माल बनाई थी। मणि और मोती तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने अपने हृदय से मन से चुने थे फूल कि मैं अपने लक्ष्मण के गले में पहनाऊंगा, वो नहीं कर पाया। हे प्रभु, अगर मैं विजयी होकर के आता, मैं जीत करके आता तो आपके हृदय को हर्ष होता, प्रसन्नता होती। विजयी माल पहना था, विजय माल मिलती, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अरे और? हाँ, मैं कुछ और चाहता था जो मुझे जीत में नहीं हार में मिला। क्या मिला लक्ष्मण? हे प्रभु, जो हार में मिला है, मैं चाहता हूँ कि संसार के वीरों की अगर हार हो तो जैसे मेरी हार हुई है ऐसे सबकी हार हो। हे प्रभु, मैं मेघनाथ से युद्ध करने के लिए गया, मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया तो पहले तो मैंने ब्राह्मणों का सम्मान संसार में उज्जवल किया कि संसार के लोग ये जान ले कि अगर ब्रह्मदंड ब्रह्म शक्ति सामने है तो हमें अपना मस्तक झुका देना चाहिए, भले ही प्राणों की आहुति क्यों न मिल जाए, प्राणों की हार क्यों न हो जाए, इससे ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित बना रहे। एक बात, मेघनाथ के सामने हारा तो दूसरा लाभ, हनुमान जैसे संत की गोद में उठाया गया और ला करके भगवंत की गोद में सुला दिया गया। हे प्रभु, अगर मैं जीत के आता तो आप हमें अपनी गोद में न सुलाते, हृदय से तो लगा लेते, सर पर विजय का हाथ तो रख देते, लेकिन आपकी गोद सोने के लिए तब मिली जब मैं रात भर सोया और आपके सामने मैं हार कराया। एक बात और आपने कही, आपने कहा मैं रात भर रोता रहा। तुम तो सोते रहे। अच्छा ये बताओ प्रभु, जिसके शरीर में चोट लगती है भला उसको नींद आती है? संसार के लोग ये सोचते होंगे कि लक्ष्मण के ऊपर प्रहार हुआ है, लेकिन लक्ष्मण के तो एक एक रोम में राम का वास है, और जहां बाण लगा वहां राम के बाण लगा। तो जिसके चोट थी वो रोता रहा और जो निर्द्वंद था जिसके चोट थी नहीं वो सोता रहा। एक बात और प्रभु कहना चाहूंगा, मेरे मन में एक बात और है। क्या? मैं सोता रहा तो आप रोते रहे, लेकिन आप याद करें 14 वर्ष की अवधि में जब से अयोध्या से चला हूं, मैंने आपको तो सुला दिया, लेकिन मैं सोया नहीं। कछुक दूर सरिबान सरासन, जागल लगे बैठ वीरासन। मैंने 14 वर्ष जाग करके बिताया और आप 14 वर्ष बराबर सोते रहे, और मैं एक दिन के लिए सो गया तो आप रात भर रोते रहे। तो यही तो ममता है लक्ष्मण। भाई, संसार में किसी को भाई मिले तो मेरे लक्ष्मण की तरह राज सुख छोड़ा, पत्नी छोड़ी, सब कुछ त्याग दिया भाई के लिए। जो प्रेम मेरे परिवार में है, हम 4 भाई, हमारी 3 माताएं, 1 पिता,
अब तो केवल स्मृति शेष मेरे पिता। लेकिन जो हम 4 भाइयों में प्रेम है शायद किसी परिवार में और किन्हीं भाइयों में हो। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, जैसे मेरे भाइयों में स्नेह और प्यार है, प्रेम है, ऐसा ही सभी के भाइयों में प्रेम हो। हे भोलेनाथ, कृपा करना सब पर। आज उत्साह का चिराग मेरे लक्ष्मण का जला है। हे दयालु, हे नाथ, रक्षा करना। प्यारा लगता है प्यारा लगता है पर्वत पर तेरा तेरा। जर्रे जर्रे में नजर आए, जर्रे जर्रे में नजर आए भोला मेरा। प्यारा लगता है पर्वत पर तेरा तेरा। प्यारा लगता है पर्वत पर तेरा तेरा। चांद तारों में नजर आए भोला मेरा। चांद तारों में नजर आए भोला मेरा। मेरे भोलेनाथ, छोड़ दी काशी, ओ छोड़ दी काशी, बन बैठे पर्वत वासी। ऐसे वो अविनाशी हुए खट खट वासी। श्रृंगार गले में डाले बोनाग काले काले हैं। कानों में पहले भोले बाबा की छुबारे हैं। हाथ में सोए शेष का कंगना तेरा। जर्रे जर्रे में चांद तारों में नजर आए भोला मेरा। चांद तारों में नजर आए भोला मेरा। चांद तारों में नजर आए भोला मेरा। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए भगवान शंकर की। हे प्रभु, अगर आपकी ओर से भगवान शंकर को मनाया जा रहा है तो मैं आपके सामने आज प्रतिज्ञा करते हुए ये कह रहा हूँ। क्या? हे प्रभु, मेघनाथ के सामने में जाकर के युद्ध करने का प्रयास करूंगा। स्वयं भगवान शंकर आकर के सहायक बने, फिर भी वो युद्ध में आज विजयी नहीं होगा। जो सत शंकर करे सहाई, एक नहीं दो नहीं 100 शंकर भी आकर साक्षी हो तो रण में उसको संघारूंगा जो मेरे प्रभु का बैरी है। जो शंकर करे सहाई, तदप हनो रघुवीर दोहाई। एक और मेरी प्रतिज्ञा है। ये तो आप भगवान शंकर को मना रहे थे इसलिए मैंने शंकर जी को ललकार दिया। दूसरी ओर एक और मेरी प्रतिज्ञा है। क्यों? जो प्रभु आए बधे बिन आवो तो रघुपति नहीं दास कहावो। ये मैंने ललकार क्यों लगाई? शंकर जी के लिए आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण मैं मना रहा हूँ और तुम शंकर जी को ललकार रहे हो, तो ये मैंने आपसे ही सीखा है। जिस समय बाली को
वक्त गए न उबरही प्राण। तो जब आप शंकर जी को ललकार सकते हैं, शंकर जी रण के देवता हैं, तो अगर मैंने ललकार लगा दी है और शंकर बिना राम के जीवित नहीं रह सकते, ये मेरा विश्वास है, तो अब वो सहायक बनेंगे नहीं, और अगर बनेंगे भी तो आज मैं उनके साथ भी युद्ध करने के लिए अग्रसर हूँ। हे प्रभु आज्ञा प्रदान करें, हमें करना क्या है? कुमार लक्ष्मण, घन्नाद साधारण नहीं है। हेलो। और इस चलती हुई लीला पर 10 रुपए का पुरस्कार घंटोले चौधरी अंडा, 50 रुपया लल्लू राम अहिरवार अंडा, 100 रुपए का पुरस्कार श्री मंगली कुशवाहा अंडा, 50 रुपया मोहित पाल बाबूजी बैंक अंडा, 50 रुपया अनिरुद्ध जाटव अंडा, 20 रुपया मंगल सिंह पुच्ची हलवाई अंडा और 50 रुपए का पुरस्कार लल्लू राम कुशवाहा हलवाई अंडा प्रदान करते हैं। सम्मति उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते। कुमार लक्ष्मण ध्यान रहे, लंका में माता पिता का भक्त है, वो साधारण नहीं है घन्नाद, वो भी भट्ट है। हनुमान को भी बांध रखा था उसने, तुम्हारे सामने आया, तुम्हें भी परास्त किया, पुनः फिर जा रहे हो। एक काम करना मेरे लाडले, वीर है, साधु है, घन्नाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, बलशाली है, बलदानी है, और एक नारी वृत्ति वाला है, और एक प्रमीला रानी है। ऐसे योद्धा के तल को तू सब छिन्न भिन्न कर तन छिन्न भिन्न कर दे आना, निज हाथों से फिर काट सीधा रामा दल ले आना। फिर हम ये रिसर्च करेंगे, देखेंगे, शोध करेंगे कि ये जीवित कैसे हो जाता है, मर कैसे जाता है। ऐसे योद्धा का कटासी यदि अपनी तल पर आएगा, सती के पति का शीश यदि कट के शीश पर गिर गया तो प्रलय का रूप ले लेगा, क्योंकि सती है उसके पीछे। ऐसे योद्धा का कटासी यदि अपनी तल पर आएगा, ये रामादल, ये रामादल किस गिनती में है, ये रामादल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाए। हे प्रभु आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा, आप निश्चिंत रहें। आपने बताया घन्नाद साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, बरदानी है, लेकिन एक विशेष बात है, सब कुछ अच्छाइयां हैं उसमें, पर वो अधर्म का साथी है, अन्याय का साथ देने वाला है। संसार में उन निर्बल और निसहाय लोगों को परेशान करने वाला है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आपने कहा वही करूंगा। क्यों कि आज्ञा निभाना है, आज्ञा निभाना है, लंका को जाना है, जा करके वो यज्ञ नसाना है। अभी
संग जाओ सब भाई। हनुमान, अंगद आदि सभी लोग मेरे अनुज के साथ जाओ। वही घननाद है, पहले तो तुम नारद को लेके मेरे पास चले आए थे, अब ऐसी भूल मत करना हनुमान, मेरे लक्ष्मण के साथ जाओ, मेरा आशीर्वाद। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलें, जोर से बोलें, बोलो श्री रामचंद्र की